हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन है मुस्लिम विधि का 6th क्वेश्चन है। मुस्लिम विधि में तलाक के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनके विधिक प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए। मुस्लिम विधि में तलाक से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, लेकिन तलाक से संबंधित क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। 20 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 20 नंबर में, 10 नंबर में, और इसके कुछ जो प्रकार हैं उनमें से पूछ लेते हैं आपसे 4 नंबर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, 100% आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मुस्लिम तलाक अंडर मुस्लिम लॉ, एक्सप्लेन इट्स लीगल इफेक्ट्स ऑल्सो। फिर एक इस तरह से भी आ जाता है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत किन किन आधारों पर कोई मुस्लिम तलाक के लिए आवेदन कर सकती है, यानी कि कौन महिला किन किन आधार पर तलाक के लिए आवेदन कर सकती है मुस्लिम विधि में, ठीक है। ये जो अधिनियम है 1939 का, इसके तहत। और इसके बाद इस तरह से पूछा गया है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत स्वीकृत विवाह विच्छेद की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ डिवोर्स एक्सेप्टेड अंडर मुस्लिम लॉ। और 4 नंबर में आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तलाक ए सुन्नत क्या है, व्हाट इज तलाक ए सुन्नत, तलाक ए बिद्दत क्या है, और भारत में 3 तलाक पर टिप्पणी लिखिए। जो भारत में 3 तलाक वाला एक कानून आया था 2019 वाला, उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। इसके ऊपर एक केस भी है, 2017 का केस है, सायरा बानो बनाम भारत संघ का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है आपसे आपके एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में। और जो अब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये पूछा जाएगा, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मुस्लिम तलाक पूछा ज़रूर जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं इसके आंसर को। इस्लाम में विवाह निकाह को एक पवित्र अनुबंध माना गया है। अनुबंध मतलब मैंने कई बार बता दिया है, इसका मतलब होता है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। इसका उद्देश्य पति पत्नी के बीच प्रेम, करुणा और पारस्परिक सहयोग स्थापित करना है। परंतु जब यह संबंध आपसी मतभेद, जब उन दोनों में कोई आपसी मतभेद आता है, क्रूरता, मारपीट होती है, या असहनीय परिस्थिति, ऐसी कोई परिस्थिति जिसको सहा नहीं जा सकता के कारण टूटने लगता है, तो इस्लाम तलाक की अनुमति देता है। अगर इन कारणों से 2 पक्षों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसकी वजह से संबंध टूटने लगते हैं, तो इस्लाम तलाक की अनुमति देता है। कुरान और हदीस में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि तलाक अल्लाह को सबसे नापसंद है, ठीक है। ये 3-4 शब्द याद रखना, आपसी मतभेद, क्रूरता और असहनीय परिस्थिति के कारण जब संबंध टूटने लगते हैं, तो इस्लाम तलाक की जो अनुमति है वो देता है। इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। फिर है तलाक का अर्थ, मीनिंग ऑफ तलाक, डाइवोर्स। तलाक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निमुक्त करना, यानी कि उसको बंधन से मुक्त करना, अर्थात किसी बंधन को खोलना। मुस्लिम विधि में इसका अर्थ है पति या पत्नी द्वारा या न्यायालय के आदेश से विवाह अनुबंध, संविदा का अंत करना। इससे पति पत्नी के बीच वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में जो भी अधिकार होते हैं वैवाहिक संबंधित, वो सब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर है मुस्लिम तलाक के स्रोत, सोर्सेस ऑफ तलाक इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम तलाक से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से कुरान, हदीस, सुन्नत, इजमा, कियास और भारत में लागू अधिनियम जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या फिर अधिनियम 1937, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 से प्राप्त हैं। इन सभी से मुस्लिम तलाक से संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो प्राप्त हैं, ठीक है। इन तीनों एक्ट के नाम याद कर लेना। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको ये नाम बताए हैं, ये सारे नाम याद रखना, ठीक है।
फिर है तलाक के प्रकार। ये 4 तरीके के प्रकार हैं तलाक के। पति द्वारा तलाक, पत्नी द्वारा तलाक, आपसी सहमति से तलाक, न्यायालय द्वारा तलाक। ठीक है। पति द्वारा तलाक 2 प्रकार का होता है, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। ठीक है। तलाक उल सुन्नत के 2 क्लॉज हैं, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। तलाक उल सुन्नत क्या कहता है? मुस्लिम विधि के अनुसार यह तलाक कुरान और सुन्नत के अनुसार मान्य तलाक है और इसे सबसे उचित माना जाता है। इसके 2 रूप हैं, पहला तलाक ए हसन और दूसरा तलाक हसन। ठीक है। इस तलाक में पति पत्नी की पवित्र अवस्था तुहर काल में केवल एक बार स्पष्ट शब्दों में तलाक देता है। पवित्र अवस्था होती है जो तुहर काल होता है, इसका मतलब है जब लड़की पीरियड से नहीं होती। ठीक है। जब उसका पीरियड्स टाइम नहीं होता है उसको बोलते हैं पवित्र अवस्था। उस अवस्था में जब पति एक बार ये कहता है कि वो उसे तलाक देता है और इद्दत की अवधि 3 मासिक चक्र तक सहवास संभोग नहीं करता तो ये जो तलाक है वो मान्य हो जाता है। ठीक है। लेकिन इद्दत की अवधि के समय पति चाहे तो तलाक रजू कर सकता है। अगर पति चाहे तो जो इद्दत टाइम होता है लड़की का, उस टाइम में उस तलाक को रद्द कर सकता है, ख़त्म कर सकता है अवधि पूरी होने से पहले। इसे सबसे अच्छा और विवाद मुक्त तरीका माना गया है। ठीक है। इस तलाक में सिर्फ पति एक बार अपनी पत्नी को स्पष्ट शब्दों में उसकी पवित्र अवस्था में बोलता है कि वो उसे तलाक देता है और इद्दत की अवधि जो है, जो 3 मासिक चक्र हैं, उस तक उसके साथ सहवास संभोग नहीं करता है तो ये तलाक मान्य हो जाता है। और अगर वो इद्दत की अवधि से पहले या फिर उस समय में उस तलाक को चाहे तो ख़त्म कर सकता है। ठीक है। और इस तलाक को सबसे अच्छा विवादमुक्त तरीका माना गया है तलाक ए हसन में। ठीक है। इसके बाद है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन, इसमें पति 3 अलग अलग तुहर की अवधि में एक बार तलाक देता है। यानी कि उसकी जो तुहर, जो कि उसकी पवित्र अवस्था होगी, 3 बार, वो 3 बार कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तीसरे उच्चारण के बाद पूर्ण हो जाता है। जब वो तीसरा उच्चारण कर देगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तब ये तलाक जो है मान्य हो जाएगा। इद्दत के दौरान पुनर्मिलन संभव है। अगर इद्दत टाइम चल रहा है तो उसमें वो उस तलाक को रद्द कर सकता है, लेकिन तीसरे उच्चारण के बाद पुनर्विवाह के लिए हलाला शर्त पूरी करनी पड़ती है। हलाला सभी जानते होंगे कि जब एक लड़की का विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो वो अपने ही पति से दोबारा शादी करने के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, उसके बाद ही वो अपने पति से दोबारा शादी कर सकती है। ठीक है। फिर है इसके बाद तलाक उल बिद्दत। यह तलाक एक ही बैठक में 3 बार तलाक कहने की प्रथा है जो तत्काल प्रभाव से विवाह समाप्त कर देती है। इसमें पति पत्नी को 3 बार बोलता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और तलाक माना जाता था। लेकिन ये जो तलाक है, इसी तलाक को कहते थे ट्रिपल तलाक। जो 3 बार तलाक होता था कि एक पति एक बार में ही कह देता था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तीसरा बार कहते ही जो तलाक है वो मान्य हो जाता था। ठीक है। तो इसे कह देते तलाकुल बिद्दत, ट्रिपल तलाक। इसी में एक केस आया है, सायरा बानो बनाम भारत संघ। बहुत फेमस केस है ये, 2017 का केस है और इस केस से मोस्टली क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस केस को अच्छे से पढ़ लेना और याद भी रखना। ठीक है। इस मामले में सायरा बानो के पति ने एक ही बार में 3 बार तलाक कहकर विवाह समाप्त कर दिया, जिसके बाद 2016 में सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि 3 तलाक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 14 में इक्वलिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार, 15 में धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता दी गई हैं, 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है।
इन सभी आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं। ये जो उसने 3 बार तलाक दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और इसके बाद मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसे अपराध बनाया गया, जिसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये जो एक्ट आया था साहरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में एक एक्ट लागू किया गया था, विवाह पर अधिकार संरक्षण, मुस्लिम महिला का विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। उसमें जो 3 बार तलाक कहने पर 3 साल की सजा मुस्लिम पुरुष को हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है इलाह तथा जिहार पति द्वारा विवाह भंग करने के व्यवस्थित तरीके हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सीधे तलाक न देकर पति अपने व्यवहार द्वारा विवाह निराकृत करता है। पति शपथ लेता है कि वह पत्नी से सहवास संभोग नहीं करेगा। यदि 4 माह तक सहवास नहीं होता तो तलाक स्वयं खत्म हो जाता है। अगर पति ये शपथ ले लेता है कि वह 4 महीने तक पत्नी के साथ कोई संभोग, कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखेगा, तो ये जो तलाक है इला तलाक मान्य हो जाएगा। ठीक है, फिर है इसके बाद जिहार तलाक। इसमें पति पत्नी की तुलना अपनी माँ बहन से करता है। यह एक निंदनीय प्रथा है। प्रायश्चित न करने पर विवाह समाप्त हो जाता है। अगर पति प्रायश्चित नहीं करता है तो ये विवाह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पत्नी द्वारा तलाक। तलाक ए तफवीज़, यह वह स्थिति है जब पति विवाह के समय या बाद में पत्नी को तलाक का अधिकार सौंप देता है। पत्नी उचित कारण होने पर इस अधिकार का प्रयोग कर तलाक ले सकती है। तलाक ए तफवीज़ में पत्नी को अधिकार मिल जाता है पति से तलाक लेने का। ठीक है, इसमें पति अपनी पत्नी को विवाह के समय या बाद में अधिकार दे देता है। आपसी सहमति से तलाक। आपसी सहमति से 2 तलाक होते हैं, एक खुला तलाक और एक मुबारक तलाक। इसमें पत्नी पति को धन, मुआवजा, मेहर वापस करके या अन्य भुगतान देकर समाप्त करती है, विवाह को समाप्त करती है। और इस तलाक में पति की सहमति आवश्यक है। खुला तलाक में पत्नी अपनी तरफ से या तो मेहर देकर, धन देकर, कोई मुआवजा देकर, कोई भी अन्य भुगतान देकर खुला तलाक ले सकती है पति से, और इसमें पति की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसका एक केस है हलीना वर्सेस एमडी इशक AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट सन 2000 का एक केस है। इस मामले में पत्नी ने खुला के लिए पति से अनुरोध किया और मेहर वापस करने की पेशकश की। पति ने सहमति दे दी और विवाह समाप्त हुआ, लेकिन बाद में पति ने दावा किया कि तलाक वैध नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी मेहर देकर और पति की सहमति से विवाह समाप्त करती है तो विवाह वैध खुला तलाक है। ठीक है, फिर है मुबारक तलाक। इसमें पति पत्नी दोनों आपसी सहमति से विवाह समाप्त करते हैं और इस तलाक में दोनों पक्ष तलाक के इच्छुक होते हैं और कुछ शर्तें तय करके अलग हो जाते हैं। मुबारक तलाक में जो पति पत्नी हैं वो आपसी सहमति से तलाक लेते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेते हैं, और इसमें वो कुछ शर्तें रख सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है, और अब है तलाक का चौथा प्रकार, न्यायालय द्वारा तलाक। हमने तलाक के 4 प्रकार पढ़े हैं। पहला पति द्वारा तलाक, दूसरा पत्नी द्वारा तलाक, तीसरा आपसी सहमति से तलाक, और चौथा है न्यायालय द्वारा तलाक। ठीक है, इसमें भी 2 हैं, लियान और फस्क। पहला है लियान। इस तलाक के अंतर्गत जब पुरुष अपनी पत्नी पर दूसरे पुरुष से संबंध होने का झूठा आरोप लगाता है तब पत्नी को विवाह विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह न्यायालय में तलाक का आवेदन कर सकती है। अगर पति अपनी पत्नी पर झूठा आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ कोई संबंध है, तब पत्नी पति से तलाक ले सकती है। ठीक है,
फिर है फश्क, किसी न्यायालय के आदेश द्वारा विवाह विच्छेद को मुस्लिम विधि में फश्क कहते हैं। यह मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत पत्नी निम्नलिखित आधारों पर न्यायालय से तलाक की मांग कर सकती है। ये हैं इसके निम्नलिखित आधार। पहला, पति 4 वर्ष से अधिक लापता है, 2 वर्षों से अधिक भरण पोषण न दिया हो, 7 वर्षों या अधिक की कैद की सजा हो, पति नपुंसक हो, या फिर मानसिक रोग या कुष्ठ रोग हो, कोई ऐसा गंभीर रोग हो जो ठीक नहीं हो सकता या फिर जिसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है वो, क्रूरता करे, अगर मारपीट करे तब, या अवयस्क विवाह जिसे बालिग होने पर अस्वीकार किया जाए। अगर बचपन में ही उसकी शादी हो गई है और वो बालिग होने पर कोई भी पत्नी अपने विवाह को विच्छेद कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है इसे याद करने के कुछ तरीके। ठीक है, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है और मैं अपनी हर वीडियो में मोस्टली बताती हूँ कि आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे की पॉइंट्स बना सकते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प हो जाएगी। आपको अगर एक शब्द याद है तो आगे की 2-3 लाइन तो आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि इस्लाम धर्म में विवाह एक पवित्र अनुबंध है। ठीक है, विवाह एक पवित्र क्या है, संविदा है जिसका उद्देश्य है प्रेम सहयोग स्थापित करना। ठीक है, जब ये संबंध आपसी क्रूरता असहनीय के कारण टूटने लगे तो इस्लाम तलाक की अनुमति देता है। ठीक है, ये इसके कुछ कीवर्ड हैं, या फिर अगर आपको कुछ और कीवर्ड अच्छे लगते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर है तलाक का अर्थ। सबसे पहले आपको तलाक का थोड़ा सा एक परिचय देना है कि विवाह क्या है और विवाह किस कारण टूटने से उसमें तलाक की अनुमति मिलती है। फिर आप बताओगे तलाक का अर्थ। तलाक का अर्थ है निमुक्त करना, यानी कि किसी बंधन से किसी को आज़ाद करना, बंधन को खोलना, पति पत्नी या न्यायालय के आदेश से विवाह को अंत करना। ठीक है, विवाह का अंत करना। पति पत्नी या तो अपनी मर्जी से विवाह का अंत करेंगे या फिर न्यायालय के आदेश से विवाह का अंत किया जा सकता है। फिर है तलाक के स्रोत, सोर्सेस ऑफ डाइवोर्स। कुरान, हदीस, सुन्नत, इजमा, कियास, या फिर भारत में प्रचलित अधिनियम जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। फिर इसके 2 साल बाद ही दूसरा एक्ट आया, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। फिर एक तीसरा एक्ट है मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019, जिसके तहत एक केस आया, कौन सा, साहरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का, जिसमें ये अधिनियम आया था। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 इन सब का उल्लंघन किया गया था, जिसके आधार पर साहरा बानो ने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिर है तलाक के प्रकार। तलाक के प्रकार हैं, पति द्वारा तलाक दिया जाता है, पत्नी द्वारा तलाक दिया जाता है, आपसी सहमति से तलाक दिया जाता है और न्यायालय द्वारा तलाक दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले है पति द्वारा। पति द्वारा 2 तलाक होते हैं, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत के 2 प्रकार हैं, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। ठीक है, फिर है इसमें जो तलाक है इस तलाक को मान्य और उचित माना गया है, और ये जो तलाक ए हसन है इसको एक पवित्र एक बार स्पष्ट सहवास इद्दत, यानी कि इसमें पति अपनी पत्नी को एक पवित्र अवस्था में तुहर काल में एक बार स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह उसे तलाक देता है और वह उसके साथ कोई भी संभोग सहवास नहीं करेगा, और अगर वो चाहे तो इद्दत पीरियड ख़त्म होने तक वो विवाह को रद्द कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें ही एक केस आया था, साहरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का एक केस था, जिसमें कहा गया था पति ने 3 बार तलाक दिया था अपनी पत्नी को। ठीक है, 3 बार बोलकर विवाह को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद साहरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 21, 25 को कहा कि इन आर्टिकलों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि किसी भी महिला की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14
आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 जिसमें कहा गया है धर्म, जाति, लिंग इन सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 25 जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, सभी को अपने अपने धर्म को मानने की, उसको पूजने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इन्हीं आधार पर उन्होंने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यह तलाक असंवैधानिक है। और अगर कोई भी पुरुष किसी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक देता है तो उसको 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना भी हो सकता है, जिसके लिए एक अधिनियम बनाया था, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आया इलाहा तलाक, जो पति द्वारा ही दिया जाता है, जिसमें पति अपने व्यवहार द्वारा ये व्यक्त करता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है। वह शपथ लेता है कि वो अपनी पत्नी से 4 महीने तक संभोग नहीं करेगा और 4 महीने बीतने के बाद वो तलाक स्वयं मतलब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर है जिहार तलाक, जिसमें पति पत्नी की तुलना अपनी माँ से, अपनी बहन से करता है और प्रायश्चित न करने पर विवाह अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है पत्नी द्वारा तलाक। नहीं, यहाँ पत्नी नहीं है, यहाँ पर है आपसी सहमति। आपसी सहमति द्वारा तलाक, जो 2 तलाक होते हैं, खुला और मुबारत। खुला तलाक में लड़की कुछ धन देकर, मुआवजा देकर, मेहर वापस देकर अपने पति की सहमति लेकर तलाक लेती है। ठीक है, और इसमें पति की सहमति आवश्यक होती है। इसमें ही एक केस है हलीना वर्सेस एमडी इश्क। पत्नी मेहर वापस करके खुला तलाक अपने पति को देती है और उसमें पति की सहमति शामिल होती है, जिसके बाद मतलब कुछ समय बाद पति ने जाकर कहा कोर्ट में, ये दावा किया कि ये विवाह है। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी ने खुला तलाक लिया है पति की सहमति से तो विवाह खत्म। फिर है इसके बाद मुबारत, दोनों आपसी सहमति से कुछ शर्तों को लेकर इस विवाह को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, कुछ शर्तें वो डिसाइड करते हैं और विवाह को अपनी आपसी सहमति से ख़त्म कर देते हैं, इसे कहते हैं मुबारत तलाक। फिर है पत्नी द्वारा तलाक, जो है तलाक ए तफवीज़, पत्नी को तलाक का अधिकार सौंपना, यानी कि पति जो है वो अपनी पत्नी को विवाह के समय या फिर विवाह के बाद तलाक का अधिकार सौंप देता है और उचित कारण होने पर, उचित समय होने पर वो पत्नी इसका इस्तेमाल करके तलाक ले सकती है। फिर है न्यायालय द्वारा तलाक। न्यायालय द्वारा 2 तरीके से तलाक दिए जाते हैं, पहला लियान और दूसरा फश्क। ठीक है, दूसरे पुरुष से अवैध संबंध। अगर पति अपनी पत्नी पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि उसके दूसरे पुरुष के साथ कोई संबंध है, ठीक है, तो पत्नी इस आधार पर कोर्ट जाकर तलाक ले सकती है। और दूसरा है फश्क, जिसमें निम्न आधारों पर न्यायालय से तलाक की मांग कर सकती है। ठीक है, कुछ आधारों पर पत्नी न्यायालय से मांग कर सकती है तलाक की, जैसे कि पति 4 साल से लापता है, 2 साल से भरण पोषण नहीं दे रहा है, या फिर क्रूरता करता है, मारपीट करता है, नपुंसक है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ठीक है, इन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है कोर्ट से। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसके बाद आप इसका निष्कर्ष भी इसमें लिख सकते हो। ये इसके कीवर्ड हैं जिन्हें आप लिखकर आराम से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। और इस तरीके से क्वेश्चन को याद करना, आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को इस तरह से याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है।